हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, दो 2 पिन सॉकेट, दो स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक तार लेना है और उस तार को हमें फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से कुछ तार लेना है हमको और इसे फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगाकर कस लेना है। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। आप इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में इस तार को लगा सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब देखिए, इंडिकेटर में एक तार लगाना है और उस तार को हमें दोनों स्विच में लगाना है। तो इस तरह से इसमें तार को लगा देंगे इंडिकेटर में और इसे कस लेंगे। अब देखिए, इस तार को हमें स्विच में लगाना है। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्विच में हमको तार को लगा देना है। अब क्या करना है, देखिए, अब हमें यहाँ से दूसरे वाले स्विच में तार लगाना है। तो इस तरह से तार लेंगे और उस तार को स्विच में लगा देंगे और इस तरह से कस लेंगे। अब हमें इस तार को दूसरे वाले स्विच में लगाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब चलिए आगे का कनेक्शन करते हैं। तो एक स्विच के साथ हम 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और एक स्विच के साथ हम 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट दोनों का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, स्विच के बचे हुए पॉइंट में इस तरह से तार को लगाना है और उस तार को हमें 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। अब चलिए दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन हम 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट दोनों के साथ करेंगे। मतलब एक ही स्विच से हमारा दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से तार को लगा लेना है स्विच के बचे हुए पॉइंट में और इसे भी हमें अच्छे से कस लेना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। आप लेफ़्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक तार लगाना है और उसे हमें 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगाना है। क्योंकि एक ही स्विच से हमारा दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा, तो एक ही स्विच के साथ हमें दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, इस तरह से तार को लगा लेना है और इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट में लगा लेना है। ये हो गया हमारा फेज का कनेक्शन। अब चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ आएगा, देखिए। न्यूट्रल का कनेक्शन हमारे 2 पिन सॉकेट में, 5 पिन सॉकेट में और इंडिकेटर में आएगा। तो देखिए, 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा है और दोनों 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा है। तो इसमें इस तरह से तार को लगा देना है बचे हुए पॉइंट में और इसे कस लेना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है। अब हमें इसी 5 पिन सॉकेट में एक और तार लगाना है और उस तार को हमें दूसरे वाले 2 पिन सॉकेट में लगाना है। तो इस तरह से तार को लगा लेंगे इसमें और इसे भी हम अच्छे से कस लेंगे। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। अब देखिए, इंडिकेटर का एक पॉइंट बचा हुआ है, तो इसमें भी हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो यहीं से एक तार ले लेंगे इंडिकेटर के लिए और वहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से तार को लगा लेना है और फिर इसे भी हमें अच्छे से कस लेना है। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है।
अब देखिए इस बोर्ड में हमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है। तो एक सप्लाई तो हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में देना है और एक सप्लाई फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में देना है। तो मैं इस तार की मदद से इसमें सप्लाई दूंगा। ये देखिए इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है और जो फ्यूज का ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है इसमें हमको फेज सप्लाई देना है। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन होगा दोस्तों इस बोर्ड का। अब चलिए इसको हम इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने इसके बॉक्स में फिट कर लिया और इसमें 6 पेज लगे हुए थे, तो इन 6 पेज को लगाकर हमें अच्छे से कस लेना है।